हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ऑल इज वेल? ओके, डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। भाग 3, रचनाकार और रचनाएं। ठीक, आइए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए। जय शंकर प्रसाद। कामायनी, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन, कुसुम, चित्राधार, एक घूंट और आंधी। ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले हम जय शंकर शब्द को कोट करते हैं तो शंकर को कोट करेंगे, है ना। मतलब शंकर भगवान, जय शंकर, है ना। तो आप बताइए, शंकर जी काम आते हैं कि नहीं आते हैं? लोगों को आते हैं, काम आए नहीं? जय महाकाल। जहाँ दिक्कत आई वहाँ क्या बोलते हैं? जय महाकाल। तो फिर काम आए कि नहीं आए? आए। काम आए नहीं? काम आए सर, आए। तो जय शंकर प्रसाद, काम आए नहीं। अब बताइए, शंकर जी की जटा से गंगा निकल रही है, निकल रही है? निकल रही है। तो लहरें निकलेंगी, निकलेंगी उसमें से? निकलेंगी। तो झरना और लहर, झरना भी एक तरह की और वो एक गंगा में लहरें भी है। तो झरना और लहर, शंकर जो है, शंकर जी के जटा में क्या है? झरना निकल रही है एक तरह की, है ना। वो झरने से क्या बन जाती है? फिर नदी बन जाती है, लहरें उठेंगी उस नदी में फिर, है ना। तो झरना और लहर। अब शंकर जी भैया बताओ, प्रेम के पथिक है क्या नहीं है? या फिर जो भी प्रेम पथिक होते हैं, प्रेम की राह में होते हैं जो लोग, वो शंकर जी के याचना करते हैं शंकर जी से। जैसे आपने देखा होगा, महिलाएं जो होती है खासकर, सॉरी लड़कियां जो होती है खासकर, सावन के सोमवार करती है। भाई करती है कि नहीं करती है? करती हो ना आप? बहुत सारी करती हैं। तो क्यों करती है? ताकि उन्हें अच्छा पति मिल जाए, एक सुयोग्य वर मिल जाए, जैसा पार्वती को मिला, है क्या नहीं? ऐसा अच्छा वर लड़की को मिल जाए, इसलिए सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं, है ना। तो प्रेम के पथिक किनके व्रत रखते हैं? शंकर जी के, है ना। कानन कुसुम, और उनको कुसुम चढ़ाते हैं, कानन कुसुम शंकर जी को, है ना। यस। चित्राधार, आप लोगों ने चित्र देखा होगा शंकर जी का, जटा में से पानी निकल रहा है, चित्र में से धार लग रही है, चित्राधार। ठीक है। एक घूंट विष पिया था ना उन्होंने, हाँ, तो एक घूंट, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर आंधी आती है। शंकर जी को जब गुस्सा आता है, तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या आती है? आंधी आती है। ठीक है बेटा। तो ये हो गई आंधी। जय शंकर प्रसाद की इतनी सारी क्या है? रचना है। ठीक है भाई। अगला है हमारा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये है वाकई में निराला, ठीक है ना। देखो, गीतिका, अर्चना और गुंजा, सूर्य की आराधना राग विराग से करें। इतना तो याद करना है ट्रिक से आपको। गीतिका, अर्चना और गुंजा। तो गीतिका से गीतिका, अर्चना से अर्चना और गुंजा से गीत गुंज। सूर्य की आराधना, सूर्य मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आराधना राग विराग से करे। राग विराग से मतलब बड़े प्रेम से करे, है ना। तो राग विराग से करे। और क्या करिए आराधना में? भगवान हमें शरण दे दो, हे सूर्यदेव हमें शरण दो शरण। ठीक है। ये तो ट्रिक समझ में आ गई। गीतिका, अर्चना और गुंजा। क्या लिखोगे? गीतिका, अर्चना और गुंजा, और गुंजा। सूर्य की आराधना, सूर्य की आराधना राग विराग से करे, राग विराग से करे। ठीक है भाई, ऐसे लिखना है। क्लियर हो गया इतना? ओके। फिर आगे देखिए, परिमल, कुकुरमुत्ता और अणिमा। तो देखो भाई, अब ये निराला शब्द है ना, निराला यहां से आपको पकड़ना है। सूर्य से पकड़ लिया जितना पकड़ने का था डाटा, है ना। परिमल को पढ़िए परमल। क्या पढ़िए? परमल। सेव में परमल अगर डाल लें अपन तो काम निराला हो जाए कि नहीं हो जाए? यस सर, हो जाए। गन सारा सेव लगे और फिर खाए जाओ, पेट भर ही जाए, तो काम निराला हो गया कि नहीं हो गया? परमल से। यस सर, हो गया निराला काम, है ना। ऐसा ही काम निराला एक अजब अजब गजब कुत्ते का है भैया, कि भले कितनी कीमती गाड़ी हो, उस गाड़ी पे मुंह जाता है आखिरकार हो, है ना। हमको नहीं मतलब रे, हमारे लिए तो सुसु घर है क्या नहीं? तो कुत्ता क्या हो गया? मूद गया। कुत्ता मूद गया। ठीक है। कुकुर मुत्ता। ठीक है। उसके बाद अणिमा। देखो भाई, ये एक अलग फ्रेम में लेना है आपको। जो हमारी माँ होती है ना,
कोई तोड़े क्या दुनिया में? नहीं यार। तो अणी माँ का काम भी निराला है। अणी माँ का काम भी निराला है कि जिस तरह से एक बच्चे को जन्म देकर पालती पोसती है, ऐसा दुनिया में कोई दूसरा हमें सोर्स नहीं दिखता है ना, कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो चाहे वो किसी भी जीव की माँ हो, ठीक है, तो अणी माँ का काम भी क्या है बेटा? निराला है। कुत्ते का अपना काम अपने तरीके से निराला है और परमल का अपने तरीके से काम निराला है। ये सब निराले हैं, ठीक है, अपने स्तर से। हो गया बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला देखिए सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन, देखो सुन मित्रा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मित्र को आनंद क्यों आ रहा है? सु मतलब अच्छा मित्र है ये, और अच्छे मित्र को क्या आता है? आनंद आता है। कैसे आता है देखो, क्योंकि वीणा बज रही है और वीणा के स्वर में जो आनंद आता है उसकी तो बात ही क्या साहब। तो देखो वीणा बज रही है, वीणा की गूंज जो है उसके कान में आ रही है अच्छे मित्र के। सुमित्र है, अच्छा मित्र है, उसको आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि वीणा बज रही है, उसकी गूंज, वीणा की गूंज उसके कान में आ रही है ना। और वो वीणा से क्या कर रहा है? लव कर रहा है, प्यार कर रहा है, पल पल प्यार कर रहा है, पल्लव, ठीक है ना। और वीणा बजाना एक कला है कि नहीं है भैया? यस, है ना। तो कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, है ना। तो कला से कला और बूढ़ा चांद, वीणा बजाना एक कला है ना। युग युग से चली आ रही है वीणा, कोई आज से तो बज रही है, युग से वाणी है, युग युग से चली आ रही है, बजती आ रही है कौन? वीणा। तो युग वाणी हो गई कि नहीं वीणा, है ना, युग वाणी। और उसके बाद युगपथ, जो हर युग के जो पथ होता है, रास्ता होता है, लोग वीणा सुनते सुनते बड़े आनंद से अपने रास्ते को काट लेते हैं, अपने रास्ते को काट लेते हैं। युगपथ, युगपथ में क्या बजाई जाती है? वीणा बजाई जाती है, ताकि आनंद से हम अपना रास्ता अपने मित्रों के साथ, सुमित्रों के साथ काट सकें अपना रास्ता, ठीक है। सुमित्रानंदन। लोकायतन और चिदम्बरा, ये जो आवाज़ आती है ना, वीणा की आवाज़, ये चित्त में भरा जाती है, हमारे चित्त में, मन में, हमारे तन मन में भरा जाती है, लोगों के तन में वाइब्रेट करती है ये, है ना। लोकायतन, लोगों के तन में, और लोगों के चित्त में भरा जाती है ना। बिल्कुल वही वो वीणा की गूंज उत्पन्न होती है, पूरे मस्तिष्क में, पूरी बॉडी में वाइब्रेट करती है। ओके, तो ऐसे करके कनेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है बेटा। तो सुमित्रानंदन पंत क्लियर है भाई, है ना। यस। महादेवी वर्मा देखिए, महादेवी वर्मा, अब देखो नाम से ही क्लियर है, ये देवी नहीं है, महादेवी है। क्या है? महादेवी है। अब जब महादेवी साक्षात सामने दिखेगी तो लोग निहारेंगे नहीं क्या? ओ देवी माँ आ गई है, महादेवी आ गई है, तो लोग क्या करेंगे? निहारेंगे, है ना। और उसके साथ में उनकी पूजा करेंगे, दीपक लगाएंगे, तो अग्नि से, आग से क्या लगाएंगे? दीप जलाएंगे। तो अग्नि से अग्नि रेखा और दीप से दीप शिखा, अग्नि से क्या जलाएंगे? दीप जलाएंगे, दीप शिखा। और उनका पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार देखने जाएगा महादेव, और महादेवी के दर्शन कर लो रे भैया, महादेवी के दर्शन कर लो। तो पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार, सबका अपना अपना परिवार, मतलब मेरा परिवार, तो इसलिए पूरा परिवार देखा ताकि बाद में उनकी याद में रहे, वो याद बनी रहे, स्मृति की रेखाएं। तो स्मृति में रेखाएं बन जाए कि हमने महादेवी के दर्शन किए थे, स्मृति की रेखाएं। पथ के साथी, और पथ के साथी जो रास्ते में कोई जा रहा हो तो उसको बुला रहे, देखो रे महादेवी आई है, आज तो दर्शन देने महादेव। तो पथ के साथियों को बुलाया जाता है। इस तरह से पथ के साथियों की एक क्या बन जाती है? श्रृंखला की कड़ियाँ बन जाती है। सब आते जाते एक श्रृंखला बना लेते हैं, कड़ी टू कड़ी जुड़ जाती है। तो श्रृंखला की कड़ी जुड़ जाती है महादेवी के दर्शन करने के लिए, ठीक है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और नीरजा। अब क्या करेंगे? अब ये सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी, महादेवी के दर्शन करें, ये बाद में सब सेल्फी ले रहे हैं उनसे महादेवी के साथ। क्या ले रहे हैं? कोई मुंह बना कर ले रहा है, कोई कैसे कैसे ले रहा है ना, ऐसा करके। तो महादेवी से सेल्फी ले रहे हैं महादेवी के साथ, ताकि बाद में ये चित्र चलाएंगे अतीत के चलचित्र ये याद रहेंगे, है ना। तो देखो महादेवी के साथ में हमारी क्या है? सेल्फी है? हाँ। तो नीरजा, लास्ट बहुत महत्वपूर्ण है नीरजा। अब महादेवी स्वयं साक्षात दर्शन दे रही है तो कोई आदमी वहां से जाना पसंद करेगा क्या? नहीं जा, कोई भी महादेवी के दर्शन करने में लग गए तो लग गए, अब जाने का नाम नहीं है ना। तो नहीं जा, कोई भी नहीं जाए महादेवी के दर्शन करने के बाद, वहीं खड़े हो गए सबके सब, निर्जा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, देखो भद्र पुरुष क्या होते हैं? भद्र पुरुष मतलब जेंटलमैन, है ना। तो एक अच्छी महिला जो होती है
है ना, जो सीधी सादी हो, अच्छा व्यवहार जिसका हो, उसको बोले सुभद्रा नारी, अच्छी नारी, है ना। तो ये सुभद्रा है, अच्छी नारी की क्या क्या पहचान है जरा देखते हैं, है ना। झांसी की रानी बताइए अच्छी नारी थी कि नहीं थी? यस, सुभद्रा अच्छी महिला थी, झांसी की रानी। मुकुल, अब भले कितनी अच्छी महिला है, उसको मोकलना तो पड़े भैया, मुकुल, मुकुल को पड़े मोकलना, मोकलना का मोकलना, सासरे, सासरे जाने पड़े भले कितनी अच्छी हो, है क्या नहीं। हाँ, तो मुकुल, मोकलना पड़ता है, मोकलना मतलब भेजना होता है, मुकल का मतलब भेजना, है ना, ठीक है। उसके बाद सीधे साधे चित्र। अब अच्छी महिला है तो कैसे रहती है वो? जनरली सीधी सादी रहती है, सीधी सादी, तो सीधे साधे चित्र, है ना। बिखरे मोती, अब अच्छी महिला को अगर तुमने थोड़ी सी भी कुछ मतलब जैसे कह सकते हैं कटाक्ष कर दिया, क्या कर दिया? कटाक्ष, तो आँख के मोती जो रहते हैं ना वो बिखर जाते तुरंत। मैंने तो कुछ किया ही नहीं और ऐसे बोल दिया मेरे को, तो वो बिखरे मोती ठीक है ना, क्या? बिखरे मोती। उन्मादिनी, अच्छा उन्मादिनी का मतलब क्या होता है? उन्मादिनी का मतलब होता है पागल, क्या होता है? पागल, या कहते हैं सनकी, है ना। तो भैया वो क्या करती है, जब उसको कुछ कह देता है कोई भी तो वो सनक जाती है, पागल हो जाती है, कैसे कह दी मेरे को, कैसे कह दी वो, तो उन्मादिनी, उन्माद आ जाता है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ठीक है ना। ओके, त्रिधारा, और ये धाराएं खूब लपक के बहने लग जाती है, त्रिधारा, त्रिधारा। राखी की चुनौती, अब अच्छी महिला है, सुभद्रा है, अच्छी नारी है, तो राखी भी अच्छी चुन के लेके आएगी अपने भाई के लिए, है ना। राखी की चुनौती, राखी को भी अच्छी तरह से चुनेगी, चुनौती सही से याद कर लेंगे। बचपन, अब भैया अब अच्छी महिला है जैसी भी है, बचपन तो हर किसी का होता है ना, तो अच्छी महिला का भी एक अच्छा बचपन होता है। और बचपन में ये अच्छी सुभद्रा, सुभद्र नारी जो रहती है वो अपनी सहेलियों के साथ सभा बना के खेलती है, सभा के खेल। बचपन में आप सब भी सभा बना बना के खेले होंगे ना, बहुत सारी सहेलियाँ आपके बचपन में रही होगी, है ना। हाँ भाई, आप लोग बुरा मत मानना, आपके ही बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, है ना। हाँ, और उनके साथ आप खूब कबड्डी खेले होंगे, हैं यस। खिलौने वाला, और जब खिलौने वाला आता था बचपन में तो हम सब उसके पीछे पीछे भागते थे, खिलौने वाला आया रे, खिलौने वाला, याद है ना। हाँ, तो खिलौने वाला, अब ये खिलौने वाला से संबंध जोड़ेंगे अपन किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। अच्छी नारी, सुभद्रा मतलब अच्छी नारी, है ना। तो खिलौने वाला जो होता है, उस खिलौने वाले से जब जब खिलौने वाला आता है तो उससे कुछ ना कुछ वो खरीद लेती है, यही समझ के बेचारा आया है तो खिलौने वाले से खिलौने ले लेते हैं, है ना, खेलने के लिए, जरूरी है। वीरों का कैसा हो बसंत, और हर अच्छी नारी अपने पति के रूप में वीर को देखना चाहती है, कोई वीर होना चाहिए। वीरों का कैसा हो बसंत, है ना, वीरों का कैसा हो बसंत, तो हर अच्छी नारी अपने पति के रूप में किसको देखना चाहेगी? वीर पुरुष को, है ना। तो वीरों का कैसा हो, ऐसा बोल सकते हैं मेरा वीर कैसा हो। अच्छी नारी है ये सोचती है कि मेरा वीर कैसा होगा, राइट। वीरों का कैसा हो बसंत। और जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत। अब देखो जलियांवाला बाग है, अब मैंने कहा था अभी कुछ आपने लाछन लगा दिया, और अच्छी नारी है लाछन लगा दिया, तो वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कि नहीं होता, ऐसे जल जाती है, क्योंकि इससे सहन नहीं होता है फिर ज़्यादा। जलियांवाला बाग में स्वा कर लेती है अपने आप को, जल जाती है मतलब, तो जलियांवाला बाग में बसंत, ठीक है बेटा। सुभद्रा कुमारी चौहान कंप्लीट। आगे देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये दो तो आपको यहाँ से याद करना है माखन से, और फिर चतुर्वेदी से याद करा देंगे आपको, है ना। माखन आपने देखा होगा, माखन कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और हिम भी कैसा होता है? सफ़ेद। तो हिम किरीटिनी, अब हिम का मुकुट बनाओगे आप, किरीट का मतलब होता है मुकुट, हिम का मुकुट हो गया, है ना। तो हिम का मुकुट बनाओगे तो वो भी कैसा रहेगा? वो भी सफ़ेद ही बनेगा वो तो। हिम की तरंगे बनाओगे तो भी सफ़ेद, माखन जैसा सफ़ेद बिल्कुल, है ना। तो हिम तरंगिनी और हिम किरीटिनी ये किसकी रचना है? माखनलाल जी की है, माखनलाल चतुर्वेदी साहब की, है ना। दूसरा तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हो, अगर चाहें तो चतुर्वेदी को पढ़ना है चतरे, जैसे चतरे लोग होते हैं ना, चतरे होशियार होशियार वो, है ना। तो चतुर्वेदी को क्या पढ़ना है? चतरे। अब ये हिम किरीटिनी, हिम जो रहता है ना वो चतरा रहता है, इसको हाथ लगाते ही पिघलने लग जाता है, इतना चतरा है ना। हिम तरंगिनी, तरंगों को हाथ लगाओगे, हिम की है तरंगे तो वो भी बहुत चतरी है, पिघलने लग जाएगी, राइट। दूसरा मरण ज्वार, मरण ज्वार, मरण ज्वार कैसे करेंगे कि भाई जो
चतरे लोग होते हैं, है ना, वो मरने कभी नहीं जाते हैं, वो मारने जाते हैं। मरण जार, मरण जार, मरने नहीं जा, है ना, मारने जाते हैं। मरण ज्वार। काजल ओझ रही, अगर किसी माँ का बेटा चतरा है तो उसको पहले ही माँ जो है ना काजल ओझ देती है, लगा देती है कि किसी की नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल ओझ। कृष्णार्जुन युद्ध, भैया कृष्ण और अर्जुन तो दोनों चतरे थे ही सही, बहुत चतुर थे, तभी तो इतना बड़ा युद्ध जीत लिया उन्होंने अपनी चतुराई के दम पे, होशियारी पे। यस, तो कृष्णार्जुन युद्ध। वनवासी, वनवासी के नाम से याद आया राम जी भी बहुत होशियार थे, चतुर थे, तब जाकर रावण जैसे विद्वान आदमी को धराशायी कर दिया, है ना। तो वनवासी भी बहुत चतुर थे, है ना। और समय के पांव, अब सबको पता है समय तो बहुत ज़्यादा ही चतुर है, रुकता ही नहीं किसी के लिए, इतना ज़्यादा चतुर है ना। समय के पांव चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, इसके पांव बंद ही नहीं रहते, इतना चतुर है वो, चलता रहता है। चिंतक की लाचारी, अब कोई आदमी कितना ही चतुर क्यों ना हो, लेकिन चिंता तो उसे भी होती है। और वो मालूम है आपको, कहता हूँ मैं कई बार आपको, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, और दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर, दास कबीर। ठीक है, तो याद रखिएगा, चिंता चतुर आदमी को भी होती है, ये उसकी लाचारी है, करना पड़ता है उसको भी, चिंतक की लाचारी। रंगों की बोली, रंग भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं भैया, चतुर होते हैं। जैसे बोली लगाने वाला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चतुरा होता है, और उससे ज़्यादा, अरे एक नंबर रंग है, एक नंबर रंग है, बेहतरीन रंग है, अरे बस एक बार लगा लो तो निकलेगा नहीं। क्या है, रंगों की बोली, तो बोली लगाने वाला चतुर है क्या नहीं, रंगों की बोली लगाने वाला है चतुर, बेच रहा है, कला है उसमें वो है। साहित्य देवता, अब देवता का नाम आपने खूब सुना है, वनवासी के रूप में, कृष्ण अर्जुन के रूप में, तो सही है ना, देवता तो चतुर होते ही है भाई, चतुर होते ही है, सही है ना देवता। और जो चतुर होते हैं उनके चरण में युग नमन करता है, पूरा युग उनके चरण में नमन करता है, चतुरों के। ठीक है, चतुर भाई। जगन्नाथ दास रत्नाकर, अब ये जगत के नाथ है भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं, उद्धव शतक लगा सकते हैं, शतक एक झटके में लगा सकते हैं, वो दे के शतक लगे, जगत का नाथ दे के शतक लगा 100 पार, तो उद्धव वो दे ने शतक लगा, वो चाहे तो गंगा जी को अभी उतार ले नीचे, जगत के नाथ है भाई, जगन्नाथ, गंगा अवतरण, गंगा जी को उतार ले यहाँ नीचे। ठीक है, गंगा अवतरण। और आप सब जानते हैं जगन्नाथ उड़ीसा में रहते हैं खासकर, है ना, तो उनका खूब श्रृंगार होता है वहाँ, है ना, श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर श्रृंगार लहरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर श्रृंगार लहरी। उम्मीद है काफ़ी हद तक कुछ आपको बैठ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी, है ना। समझते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और खुश रहिए। टेक केयर, बाय, सी यू, शब्बा खैर, थैंक यू।